मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जगदीप धनखड़ जब तब भाजपा की सुपारी लेते रहते, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तो कभी नहीं सोचा होगा कि कुंभ नहाकर लौटते ही धनखड़ उनकी सुपारी ले लेंगे। लेकिन भाजपा को ज्यादा बचाने के चक्कर में श्रीमान जी ने उसका चेहरा लाल कर दिया। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। ये कहकर खड़गे ने कुंभ में हुए कत्लेआम पर सरकार को हिला दिया था। कहां तो योगी आदित्यनाथ 10, 20, 30 मौतों से आगे बढ़ने को राजी नहीं है, और कहां राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने हजारों मौतों का आंकड़ा हवा में उछालकर सरकार का सारा हिसाब खराब कर दिया। इस हमले से सबसे ज्यादा तिलमिलाना किसको चाहिए था? बीजेपी को। लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी? दर्जनों शवों को धांगते हुए कुंभ नहाकर लौटे जगदीप धनखड़ को। I would appeal to you as a senior, one of the senior most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. I am in great pain. It is not expected, sir. दरअसल संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। तमाम सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। इसी दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। इस पर तुरंत राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा, और यहीं पर धनखड़ ने योगी सरकार को फंसा दिया, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे अड़ गए और कहा कि आप सही आंकड़ा तो बताइए, आप किसी को गलत कैसे ठहरा सकते हैं जब आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं। मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। This is a very sad moment. Sir, no, it's a very sad moment. I would expect you, sir. इसके बाद तो भाजपा का चेहरा लाल, और इससे ज्यादा जगदीप धनखड़ का। आपको याद हो तो महाकुंभ में 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले रात करीब 2 बजे भगदड़ मची थी। यूपी सरकार ने 17 घंटे बाद 30 मौतों और 60 लोगों के घायल होने की बात कही, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि कितने लोग मरे हैं, असल में कितने घायल हैं और कितने लापता हैं। सैकड़ों श्रद्धालु आज भी कुंभ के मेले में अपनों की तस्वीर लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, और योगी की पुलिस उन पर डंडे फटकार रही है। शर्म नहीं आती? लाशों पर झूठ बोलते हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो। लोग मर गए हैं, मारे गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही है, परिवार यहाँ भटक रहा है, झूठ बोल रहे हो आप। उधर लोकसभा में भी हंगामा कर रहे सांसद वेल तक पहुंच गए। वे स्पीकर ओम बिरला से कुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बिल्कुल धनखड़ की तरह तमतमा उठे। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। आप पहली बार चुन के आए हो। टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा आपने। टेबल तोड़ने के लिए भेजा है क्या आपको, कि चर्चा के लिए भेजा है यहाँ पर? इसके बाद भी विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे, नारा लगाते रहे कि सरकार कुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा जारी करे, केंद्र सरकार होश में आओ, वगैरह वगैरह। योगी सरकार इस्तीफा दो, सनातन विरोधी सरकार इस्तीफा दो। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आ गए।
माननीय मंत्री जी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कुंभ में हुए कत्लेआम को लेकर भाजपा की खाट खड़ी किए हुए। उन्होंने एक बार फिर कहा कि पहले दिन से योगी सरकार आंकड़े दे रही कि कितने लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। जो लोग पवित्र डुबकी लगाने वालों की संख्या बता सकते हैं, वो ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई, कितने घायल है, कितने गुमशुदा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार का दिया गया 30 लोगों की मौत का आंकड़ा सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कुंभ में साजिश थी, षड्यंत्र थी और कोई फोर्स लगाई है उन्होंने, नई फोर्स। क्या फोर्स जांच करेगी? अरे ऐसी फोर्स को तो सस्पेंड कर देना चाहिए जो घटना होने दे रही है। जो फोर्स को अब लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये फोर्स जांच करके बताएगी कि साजिश क्या है। मुख्यमंत्री जी को तो ऐसी फोर्स को हटा देना चाहिए जो साजिशी और षड्यंत्र नहीं बता पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी बताना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहा था, जो मुख्यमंत्री 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे थे, वो बताओ जो करोड़ लोग आए उसका स्नान भी नहीं करा पाए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम 1 घंटे के लिए सदन से वॉकआउट कर गए, हम फिर से वापस आएंगे और मुद्दे को उठाएंगे। हमें फोन आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, वो अपने परिवारों से नहीं मिल पा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि मृतकों की लिस्ट अभी तक क्यों नहीं जारी की गई। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन्हें मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने झूठ बोला है। व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीवीआईपीज के लिए थी। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? इस बीच लगातार खबरें आ रही हैं कि योगी की पुलिस गुमशुदा श्रद्धालुओं के परिवार वालों से बात कर रहे पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रही है, हाथापाई कर रही है और कुछ मामलों में पत्रकारों पर, आम लोगों पर, श्रद्धालुओं पर हमले कर रही है। क्या मेरे पे हाथ मांग रहे हो? अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे अरेस्ट करिए। दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। इससे साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। कुछ तो है जिसने योगी सरकार की नींद उड़ा रखी है। आखिर वो कौन सी वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक हजारों मौतों के मातम को स्नान के नकली उल्लास से छिपाने की बेशर्म कोशिश की गई। आपको बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर 28 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले देर रात लगभग 2 बजे भगदड़ मची थी। प्रशासन के मुताबिक संगम समेत 44 घाटों पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे। यूपी सरकार ने 17 घंटे बाद 30 मौतों और 60 लोगों के घायल होने की बात मानी थी, लेकिन तमाम रिपोर्टें कह रही हैं कि मरने वालों का आंकड़ा इससे बहुत 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 ज्यादा हो सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का प्रशासन बेरहमी, बेशर्मी और क्रूरता के साथ गरीब श्रद्धालुओं से उनके परिजनों के अंतिम संस्कार तक के अधिकार को नोच लेने पर आमादा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।